वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त बात करेंगे जिस तरह से कोविड की सूरत हाल मज़ीद बिगड़ती चली जा रही है। हमने बताया कि PSL सीज़न 6 को भी मुलतवी किया गया है और जो इन्फेक्टेड लोगों की तादाद है वो भी बढ़ती जा रही है। फिर वैक्सीनेट करने का जो अमल है वो भी शुरू किया जा चुका है, लेकिन इसमें बहुत सारे लीकेजेस हैं, तो उस पर थोड़ा सा इस वक्त काम करने की ज़रूरत है। मेडिकल स्टाफ के हवाले से भी कुछ बात करेंगे। और जो सूरत हाल है, अगर मैं यूरोप की बात कर लूँ और मुख्तलिफ ममालिक की बात कर लूँ, तो वहाँ पर इस वक्त सीवियर लॉकडाउन है, चीज़ें बिल्कुल बंद हैं। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हर चीज़ खुली हुई है, लेकिन कोविड के केसेस भी बढ़ते चले जा रहे हैं और साथ साथ वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डाओ मेडिकल यूनिवर्सिटी के कोविड डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं प्रोफेसर डॉक्टर सईद साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, हमेशा आप प्रोग्राम के अंदर अपना एनालिसिस शामिल करते हैं। आज मैं जानना चाहूँगा कोविड की इस वक्त सूरत हाल क्या है, मुल्क भर में इस वक्त क्या कंडीशन देख रहे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन कोविड के जो नंबर्स है उसमें काफ़ी कमी वाक़या हुई है और मुसलसल इसमें अगर मज़ीद इसमें एहतमाम किया जाए SOPs का और जिस तरह गवर्नमेंट अपने स्टेप्स ले रही है तो जो एक सेकंड वेव है वो उसमें काफ़ी कमी और शिद्दत में कमी आ गई है। लेकिन ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ जब तक हम आखिरी पेशेंट तक का जो है उसका इलाज नहीं करेंगे और मजीद बढ़ने से रोकेंगे नहीं तो बीमारी मौजूद रहेगी। जिस तरह आपने अपने इब्तिदाई कलमात में कहा कि कोविड मौजूद है, बाकी ममालिक इस पर मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं कि उसको कंट्रोल करें, तो हमारे मुल्क में भी ये वायरस अभी तक मौजूद है। कमी ज़रूर आई है लेकिन वायरस काफ़ी हद तक अभी मौजूद है और हमें मुसलसल कोशिश करनी चाहिए कि इस वबा पे काबू पाया जा सके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहूँगा वैक्सीन के हवाले से, वैक्सीनेशन का अमल इस वक्त जारी है, कहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, किस स्टेज तक आ गए? 3-4 स्टेजेस आपने पिछले प्रोग्राम में बताई थी, अभी हम किस स्टेज पर हैं वैक्सीनेट करने में? वैक्सीन अभी फिलहाल हमारे पास जो पैरामेडिक स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं और जो फ्रंट लाइनर्स हैं उनको दी जा रही है और पब्लिक के लिए अनकरीब ये अवेलेबल होगी। स्पेशली जो नेक्स्ट स्टेज है कि वो 60 और 60 ईयर से ज़्यादा जो लोग हैं, उम्र लोग हैं, उन क्योंकि वो भी ख़तरे से दो चार होते हैं तो उनके लिए नेक्स्ट स्टेज पे ये वैक्सीन अवेलेबल होगी और 60 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनके लिए प्रायोरिटी पे नेक्स्ट स्टेज पे वैक्सीन दी जाएगी। फिलहाल जो है ये मेडिकल स्टाफ के लिए वैक्सीन अवेलेबल है और वो उनको दी जा रही है फिलहाल। अच्छा, प्राइवेटली अगर कोई शहरी अगर वैक्सीनेट होना चाहे तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी है? उसमें भी जो गवर्नमेंट इकदाम उठा रही है और कुछ पब्लिक सेक्टर के अलावा जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है कि वो वैक्सीन की खरीदारी और प्रोक्योरमेंट कर सके जिस तरह गवर्नमेंट के दिए हुए कवायद ज़वाबित हैं। लेकिन अब तक प्राइवेट सेक्टर में वैक्सीन अवेलेबल नहीं हुई, वो प्रोसेस जारी है और जिस तरह लॉजिस्टिक कंप्लीट होगी तो वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर में भी अवेलेबल होगी और वो आवाम के लिए, पब्लिक के लिए वो मेरे ख्याल में मार्च के आखिर में या अप्रैल में उसका इम्कान है कि वो अवेलेबल होगी इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, PSL पसंद है आपको या नहीं? हाँ बिल्कुल पसंद है बिल्कुल क्रिकेट तो। एंजॉय तो कर होंगे, लेकिन ये एक जो आज आज ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, PSL सीजन 6 इसको मुलतवी किया गया है। क्या समझते हैं ये जो कोविड के केसेस बढ़ते रहे, इसमें जिम्मेदार कौन है? प्रिकॉशंस नहीं में जो रखे गए, SOPs का क्या ख्याल नहीं रखा गया था? यकीनन जो हमारे आसपास ममालिक में जिस तरह PSL के लेवल की क्रिकेट जारी थी तो उन्होंने बहुत सख्त इक़दाम किए थे और हमें जब हम देख रहे थे कि हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी तो उनने शदीद जो है उनको इवन बताया गया कि उनको वार्निंग दी गई कि फला फला खिलाड़ी ने जो वायलेशन किए और इतनी सख्ती से वो अमल दरामद कर रहे थे। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह आपने इंट्रो में कहा कि आवाम भी इतना जो SOPs पे अमल नहीं करती तो यहाँ पे भी यकीनन कोई ना कोई इंतजामिया में या खिलाड़ियों ने कहीं ना कहीं SOPs को ब्रीच किया है, जहाँ जिसकी वजह से जो उन्होंने जो जोन बनाया था या उसको बबल कह रहे थे उसमें से निकले हैं या वायरस वहाँ से कहीं ना कहीं से एंटर हुआ है, तो जिसकी वजह से खिलाड़ियों में और बाकी लोगों में ये वायरस की निशानदेही हुई और मेरे ख्याल में
7 से ज़्यादा लोग जो है अब तक जो नंबर्स बताए जा रहे हैं मीडिया के थ्रू कि वो इन्फेक्ट हुए हैं, तो यकीनन कहीं ना कहीं एसओपीज को अमल दरामद नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये वायरस खिलाड़ियों में और इंतजामिया में क्रिकेट के जो है वो मुंतकिल हुआ है। तो यकीनन ये बहुत बुरी खबर है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो क्रिकेट फॉलो कर रहे थे और बहुत शिद्दत से वो अगले मैचों का इंतजार कर रहे थे कि कौन जो है उनकी फेवरेट टीम जो है आगे जाएगी और मैच जीतेगी। तो यकीनन ये बहुत हमारे लिए जो है एक शॉकिंग न्यूज़ थी, लेकिन जाहिर बात है जान से प्यारी कोई चीज़ नहीं है, और स्पेशली जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हमारे पास आ रहे हैं तो उनकी हिफाजत के लिए भी ये ज़रूरी था कि इस तरह के इक़दाम उठाए जाएँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहूँगा, हेल्थ का जो डिपार्टमेंट है उसने क्या कोई अलार्मिंग सिचुएशन जारी की है? क्योंकि जिस तरह से 7 खिलाड़ियों का अभी तक नाम आ रहा है कि वो इफ़ेक्ट हुए हैं, लेकिन वही एक खिलाड़ी जो कोविड पॉजिटिव आए हैं, तो वो और लोगों से मिलते रहे हैं, गले मिलते रहे हैं, हाथ मिलाते रहे हैं, इवेंट्स एंजॉय करते रहे हैं, सेल्फीज़ लेते रहे हैं, होटल रूम्स के अंदर खाने शेयर किए जाते रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि तमाम लोगों का टेस्ट फौरी तौर पर होना चाहिए? एक अलार्मिंग सिचुएशन है या नहीं है ये इस वक्त? यकीनन लोगों को मुसलसल इत्तला किया जाता है कि भाई आप एसओपीज पे अमल करें। जब तक आप एसओपीज पे अमल करेंगे तो आप बचे रहेंगे, खुद भी बचे रहेंगे और बाकी जो आपके अहबाब हैं, यार दोस्त हैं, वो भी बचे रहेंगे। लेकिन अगर आप एक इसको नॉर्मल सिचुएशन समझते हैं और जिस तरह बगैर कोरोना के आप सब लोगों से हाथ मिला रहे थे उसी तरह आप जो है एसओपीज पे अमल नहीं करेंगे तो यकीनन, और इसका हमने खुमियाजा भुगता कि जहाँ जहाँ लोगों ने लाइट लिया और ये समझे कि शायद वायरस खत्म हो गया, तो इतने सारे जो इल्ज़ामात के बावजूद भी इस तरह के वाक़यात नमदार हुए। तो यकीनन जो जो लोग एसओपीज पे अमल नहीं करेंगे तो खदशा है कि वायरस उस एरिया में फैलता जाएगा। तो आगे जाके मजीद हमें कोशिश करनी चाहिए कि एसओपीज पे अमल करें, वरना ये वायरस खुदा न खास्ता मजीद फिर बढ़ सकता है। अच्छा, एक सवाल और है डॉक्टर साहब यहाँ पर। जिस तरह से पिछली दफ़ा अगर हमने फर्स्ट वेव के अंदर देखा था, लॉकडाउन बिल्कुल सीवियर लॉकडाउन था, फिर सेकंड वेव आ रही है तो स्मार्ट लॉकडाउन है, माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की टर्मिनोलॉजीज़ हैं। लेकिन हमने ये देखा था कि डॉक्टर्स का जो पैनल था, मेडिकल स्टाफ था, वो एक अलर्ट जारी करता था जब स्कूल्स खुलने की बातें आई, रेस्टोरेंट्स खुलने की बातें आई, इनर डाइनिंग बैन की गई। ये तमाम चीज़ों में डॉक्टर्स का एक बड़ा किरदार है कि डॉक्टर्स हमेशा वार्न करते रहे। पीएसएल के अंदर हमने देखा कि बेजाब्तगियां हुई। अभी मैंने स्पोर्ट्स एनालिस्ट को भी लिया था, वो भी खूब गर्जे बरसे कि बड़ी बेजाब्तगियां हुई हैं, चेक एंड बैलेंस मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी। इस दौरान मैंने देखा कि डॉक्टर्स ने कोई अलर्ट जारी नहीं किया इस सीजन के हवाले से, क्योंकि टीवी के ऊपर तो तमाम चीजें दिखती थी कि किस तरह से एसओपीज को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। यकीनन आपकी बात बहुत अहम है और डॉक्टर्स अपने जहाँ जहाँ पे वो मौजूद हैं और वो पेशेंट्स को डील कर रहे हैं और अभी वैक्सीनेशन के अमल से गुजर रहे हैं, तो गाहे बगाहे वो मुतला तो करते रहते हैं, लेकिन जाहिर बात है कि एक वक्त के साथ साथ लोग जो है पीएसएल में ऐसे मसरूफ हो गए तो उन तक उन ये वाली आवाजें में भी अच्छा, क्या डॉक्टर्स भी सुनाई नहीं मसरूफ हो गए थे? डॉक्टर तो अपने काम में मसरूफ हो गए थे, लेकिन यहाँ पे पीएसएल में लोग जो है ना उस वक्त वो वॉइसेस इतनी लाउडली सुनाई नहीं दे पाती जितना लोग इंटरेस्ट ले रहे हो पीएसएल में। अदरवाइज हम काफी बार मीडिया पे ये डिस्कशन हुई कि एसओपीज का ख्याल रखना चाहिए, जब तक एसओपीज पे अमल करेंगे तो बचे रहेंगे। मतलब बाकी ममालिक ने भी ये पीएसएल लेवल की क्रिकेट लीग मैचेस ऑर्गेनाइज किए, बहुत कामयाबी से वो ऑर्गेनाइज हुए और कोई मसला ऐसा नहीं रहा। तो हमारे यहाँ भी ये हो सकता था अगर स्ट्रिक्टली वो फॉलो करते और ये एहतियात बरतते कि पीएसएल जो है वो कोरोना के बैकग्राउंड में हो रहा है तो ज्यादा सख्ती से इस पर अमल होना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं ब्रीच हुआ और एसओपीज पे ना अमल न करने की वजह से इतना बड़ा एंटरटेनमेंट एक इवेंट है हमसे मिस हो गया और इनकम्प्लीट रह गया। अच्छा डॉक्टर साहब, लेट मी आस्क दी वन लास्ट क्वेश्चन टू यू कि जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है? खासतौर पर मेडिकल स्टाफ जो वैक्सीनेट हो चुका है किस हद तक मुफीद हो रहा है? अब तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 4 किस्म के वैक्सीन की इजाज़त दी है और ये बहुत बड़ी जो कमेटी है हम पाकिस्तान के टॉप लेवल के साइंटिस्ट उनकी सिफारिशात पे ये अप्रूवल दी गई है। जो डेटा अवेलेबल था, पब्लिश हुआ था या जो वैक्सीन कंपनी ने ट्रायल किए थे तो उसके बेस पे 4 किस्म के वैक्सीन इसकी अप्रूवल दी गई है। एक साइनोफार्म है जो इस वक्त फौरी तौर पर अवेलेबल है, तो इसकी एफिकेसी तकरीबन 80 से 85% तक है, ये अच्छी वैक्सीन है। और दूसरी अच्छी बात यह है कि ये अवेलेबल है, तो जो भी वैक्सीन चारों में से अवेलेबल होती है वो चारों के चारों बिल्कुल इफेक्टिव है और सेफ है।
तो लगानी चाहिए, ताकि जिस तरह अगर ये सब लोगों को वैक्सीन लग चुकी होती है और इवन पीएसएल हो रहा होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब होगा तो सबको वैक्सीन लगेगी, तो इस तरह के खदशात और इस तरह के चीजें आइंदा इंशाल्लाह नहीं होगी। लेकिन सही। वैक्सीन की अवेलेबिलिटी और सब लोग के लगाने से उसका ताल्लुक होगा कि सब वैक्सीन अवेलेबल भी हो और सब लोग फिर लगवाएं भी, ताकि हम अच्छा सारा जो हमारे डॉक्टर साहब सोसाइटी में मसले। आप वैक्सीनेट हुए या नहीं अब तक? जी जी, हमारे यहाँ चलो। काफी सारे लोग जो ऑलमोस्ट वैक्सीनेट हो चुके हैं, और जिन लोग वैक्सीनेट नहीं हुए उनकी बारी बारी, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक एसओपी बनाई है कि आप एक एसएमएस करते हैं जब आपकी डेट और अपॉइंटमेंट आती है, तब आप जाके लगाते हैं। तो ऐसा नहीं कि फौरन आप जाके लगवा लें, उन्होंने बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से एक सिस्टम रखा हुआ है और नादरा से कनेक्टेड है। तो जो जो लोग इंटर होते हैं और उनका नंबर आता है तो वो वैक्सीन लगाते जा रहे हैं। तो चलो। आहिस्ता आहिस्ता इसमें इजाफा भी होता जा रहा है। जिस तरह एक बंदा दूसरे से सुनता है कि आप वैक्सीनेट हो चुके हैं और वो सेफ है और उनको इंश्योर हो जाता है, क्योंकि थोड़े बहुत खदशात लोगों के जहन में होते हैं, लेकिन जब आपका कोई कोलीग वैक्सीन लगवा चुका है और वो सेहतमंद होता है तो आपका कॉन्फिडेंस फिर बिल्ड हो जाता है और चलो। दूसरे लोग भी इनकरेज होते हैं कि वो वैक्सीन लगा लें। ठीक है। थैंक यू सो मच, इट्स गुड टू हैव यू इन माय प्रोग्राम। डॉक्टर सईद साहब, इंचार्ज कोविड-19 दाओ मेडिकल यूनिवर्सिटी, और वो यही बता रहे थे कि कोविड की जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है, क्योंकि आपने भी देखा कि पीएसएल सीजन 6 जिस तरह से, मैं समझा ये कहूँगा, ये कहना गलत नहीं होगा, बर्बाद कर दिया गया। इसकी जिम्मेदारी पीसीबी पर आयद होती है। अब इन्वेस्टिगेशन तो कर रहे हैं, लेकिन क्या करेंगे, क्योंकि जिस तरह से मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने कहा कि जो इनकॉम्पिटेंट लोग बैठे हुए हैं उन्हें चेक एंड बैलेंस करना चाहिए था, नहीं किया गया। ये बहुत बड़ा अलमिया है इस पीएसएल ब्रांड को तबाह करने के लिए। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपके फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूँ। आपने अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर पहुँचाना है। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।